कल के सेशन में हम लोग जो है एडवर्ब का आउटलाइन देखे थे। एडवर्ब क्लास कितने प्रकार की एडवर्ब क्लासेस होती हैं, ये कल हम लोगों ने देख लिया था। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज, प्लेस, रिजल्ट, रीजन, कंसेशन एंड कंट्रास्ट और कंपैरिजन। इतने प्रकार की एडवर्ब क्लासेस होती हैं। अब तक के जो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, क्विक एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले शुरुआत करी थी हम लोगों ने सेंटेंस से। सेंटेंस का देखा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा देखा। इसके पहले सेंटेंस का पूरा चैप्टर ही हम लोग देखे। फिर सेंटेंस में जो है हम लोगों ने क्लास और फ्रेज को अलग अलग से चीजों को देखा। और इस वाले सेशन में हम लोग जो है आगे का देख रहे हैं क्लासेस को अलग अलग। तो क्लासेस को जानने के लिए हम लोगों ने ये चीज जाना था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस कौन से हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट है, उनका एक वर्ब है, कंप्लीट जो है सेंस देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कौन से हैं, वे सेंटेंस जिनके जो है स्वतंत्र अपना है और वो अपना कंप्लीट सेंस देते, बट कंजक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो जो है स्वतंत्र क्लासेस जुड़ी है, प्रिंसिपल क्लासेस दो जुड़ी है, तो कंपाउंड है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको छोड़ करके एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरी जो है किसी भी गैर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली कोई भी एक क्लास हो सकती है और एक से अधिक क्लासेस हो सकती है। एक तरफ क्या होगी, प्रिंसिपल क्लास होगी, दूसरी तरफ जो है एक से एक या अधिक क्लास जो है कौन होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और अगर सबऑर्डिनेट क्लास की हम बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लास में जनरली जो है तीन प्रकार की क्लासेस को हम लोगों ने देखा था। एक तो नाउन क्लास। नाउन क्लास कौन सी होती हैं, जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आती हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती हैं। ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। और एडजेक्टिव क्लास कौन सी होती है, जो किसी भी सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई करके उसकी क्वालिटीज को बताता है। यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना है कि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तीन प्रकार के क्लासेस हैं सबऑर्डिनेट क्लास में। तो नाउन जो काम जो है, मेन नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड नाउन होता है, वो किसी सेंटेंस में काम करता है, वैसा ही काम यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड करता है, वही जो है हमारी क्लास होती है। फर्क कितना होता है कि एक वर्ड होता है और यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है। एडजेक्टिव भी वैसा ही काम करता है जैसा कि किसी सेंस में एडजेक्टिव करता था, वैसे ही एडजेक्टिव क्लास भी यहाँ पर काम करती है। तो इतना तक के हम लोगों ने कवर कर लिया है एग्जाम्पल सहित जो है। अब हम लोगों को देखना आगे है कि एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास का हमने देख लिया था, उनके जो टाइप कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब एडवर्ब क्लास के जो टाइप हैं उनमें से सबसे पहला जो टाइप है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसको जो है हम लोग देखेंगे। ये नोट पूरा का पूरा जो रेनेन मार्टिन से ही बना हुआ है। कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूजन आपको आता है हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं अगर वीडियो देखते हैं नहीं समझ में आ रहा तो रेनेन मार्टिन का एडवर्ब क्लास आप खोल लीजिए, वहां पर सारी की सारी चीजें डिटेल मिल जाएंगी आपको। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहली चीज तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे ही होंगे क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, और इसके साथ में कोई प्रिंसिपल क्लास आएगी और ये दोनों मिल करके जो है क्लासेस क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे, जिनके माध्यम से एक क्लास इंट्रोड्यूस होगी, वो जो है व्हेन होंगे, व्हेन एवर, एज सून एज और एज। हालांकि ये कंजंक्शन एज इट इज दिमाग में जो है बना के नहीं रखना है। ऐसा भी होता है कि ये सेम कंजंक्शन दूसरी क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस आपको एक कंजंक्शन एज मिल रहा है, एज ये मैनर में भी आता है और टाइम में भी आता है। आगे भी आपको देखना है कि कितने कितने
जो है जगहों पर एज का इस्तेमाल हो सकता है। वाइल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, अंटिल, टिल, सिंस, एवर सिंस, एज लॉन्ग एज। ये कंजक्शन देख करके हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंजक्शन सारे जो है टाइम को डिनोट कर रहे हैं। व्हेन मतलब कब, समय की बात कर रहे हैं। व्हेन एवर जब कभी, समय की बात कर रहे हैं, तुम जल्दी। जितने भी कंजक्शन है ये पहले से ही आपका समय का बोध करा रहे हैं। तो इससे पकड़ना ये आसान हो जाता है कि अगर ये कंजक्शन पहली बार में हमको मिल गए हैं तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को देख सकते हैं कि टाइम का बोध तो नहीं कराते। अगर टाइम का बोध करा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम जो है होगी और सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो। जैसे कि देखते हैं हम एग्जांपल के तौर पर, जैसे व्हेन यू हैव फिनिश योर वर्क। व्हेन से स्टार्ट है, तुरंत हमने देखा कि कंजक्शन ये व्हेन यहाँ पर आया है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास तो तुरंत से पकड़ लिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी। और सबऑर्डिनेटिंग क्लास में कौन सी क्लास है ये देखना है। व्हेन दो तरह से आता है, एक तो कंडीशनल में भी आता है, जब तुम करोगे तो हम ये आएंगे, जब तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, ऐसा भी होता है। तो सिर्फ व्हेन पकड़ के नहीं रखना है कि ये जो है टाइम ही होगा। सेंस भी हमें देखना है क्या समय का बोध करा रहा है। व्हेन यू फिनिश योर वर्क, जब तुम अपना काम जो है पूरा कर लोगे। यू में गो होम, तुम घर जा सकते हो, तुम्हें घर जाने की परमिशन। ये एक प्रिंसिपल क्लास है और ये जो है एक सबऑर्डिनेटिव क्लास। अगला सेंटेंस ऐसा ही है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर जो है जनरली एग्जाम में चेंज करके मिलता है। प्रिंसिपल को इधर और सबऑर्डिनेट को इधर करके कंफ्यूजन के लिए देते हैं, और नहीं तो इसका स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को जनरली पहले होना चाहिए और सबऑर्डिनेट को बाद में होना चाहिए, लेकिन ऐसा फॉलो होता नहीं है। आपको एसेंस देखना है और अपना जो है स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इधर हो चाहे उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई विल डू इट प्रिंसिपल क्लास है। व्हेन आई थिंक फिट, ये जो है हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास है इंट्रोड्यूस हो रही है व्हेन से, इसका मतलब यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है। मैं इस चीज को कर लूंगा जब मैं इसे फिट समझूंगा। तो आगे समय की बात करी जा रही है, इसलिए एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। डोंट टॉक की बात करी जा रही है। वाइल डोंट टॉक, देखो अब ये इंपरेटिव है, ये है क्लास जो आपकी प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन प्रिंसिपल क्लास के जो टर्म्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई दिख ही नहीं रहा इंपरेटिव में। मेरी आवाज आ रही, इसमें विजुअल है जी? जी सर, गुड इवनिंग यस सर। सर, यस आवाज आ रही गुड इवनिंग, थैंक यू। एक्टिव रहिए क्लास में, मजा नहीं आएगा। अगर हेडफोन लगा करके ग्रामर की क्लास कर रहे हैं तो मजा नहीं आने वाला। ग्रामर की क्लास को आपको अटेंटिवली ज्वाइन करना चाहिए, कलेक्शन सुनिश्चित करना है, इसलिए समय मिला है तो इसका अच्छे से उपयोग करना है। हम बता रहे थे कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये जो है, इनमें जो सब्जेक्ट होता है यू होता है। इनका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। जनरली यू ही कंसिडर किया जाता है, अगर अगला कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो ये प्रिंसिपल क्लास है। और आगे देखिए वाइल का मतलब जब, सी इज सिंगिंग, जब वो जगाती है, तब वो गा रही थी। डोंट टॉक व्हाइल सी इज सिंगिंग, जब वो गा रही है। तो समय का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। व्हाइल आई कमांड दिस शिप, व्हाइल आई कमांड, व्हाइल से स्टार्ट है। व्हाइल एक जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो टाइम को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये जो है टाइम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का है। देयर विल बी गुड डिसिप्लिन, ये आगे प्रिंसिपल क्लास है। एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस के भी लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको रेन एंड मार्टिन में मिलेंगे। वहां आइडेंटिफाई करना जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजों को अगर हमें पता है अच्छे से तो फिर जो है हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उनको। पुल डाउन जी, एम आई ऑडिबल? जी सर। Yes, sir, audible.
he came after night had fallen, after night had fallen। तो यहां से भी जो है आपको टाइम का बोध हो रहा है। आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड, आफ्टर आया है, आपका टाइम को डिनोट कर रहा है। बिफोर यू फॉरगेट, टाइम को डिनोट कर रहा है। यहां देखिए बिफोर यू गो ब्रिंग, टाइम है। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम चेन्नई, जब तक के मैं चेन्नई वापस ना आऊं, टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम होगा। मतलब जो है जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, जितने दिए सेंटेंसेस, ये इतने पर्याप्त हैं आपको समझने के लिए कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये जो है कंजक्शंस को दिमाग में रखना है और साथ में जो है सेंस भी देखना है कि ये क्या टाइम को ही डिनोट कर रहे हैं, अदर देन टाइम का कोई इनका जो है सेंस तो नहीं निकल रहा, तो फिर वहां पर एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम नहीं होगा। क्लियर जी? आगे बढ़े। जी सर। बोलते रहो। यस सर। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसे जो है आ रहा है। यस सर। जी सर, जी सर, जी सर। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, adverb class of place are introduced by the subordinating conjunction where or whereas। जो प्लेस होगा स्थान का बोध कराएगा। जैसे किसी से कह दिया कि जो है तुम कहाँ वो सामान वहीं पर रखी थी जहां तुम जा रहे हो, तो जहां का संबंध आ गया तो किसी स्थान का नाम है। वो वहां जा रहा है, कहाँ जा रहा है? किसी स्थान पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? किसी स्थान पे जा रहा है। तो कहाँ पे चीज रखी हुई है? किसी स्थान की बात करी जा रही। तो इस तरह का जब सेंटेंस में कहीं पर बोध हो, प्लेस का बोध हो, तो हमें तुरंत जान जाना चाहिए कि वो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस होगा। जैसे आई हैव पुट इट वेयर आई कैन फाइंड इट, मैंने इसे वहां पर रखा, स्थान का बोध हो रहा है। दे कैन स्टे वेयर दे, वहां रुक सकते हैं जहां पर वो हैं, जहां पर वो हैं। वेयर दे आर, जहां पर वो हैं। वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। आई विल लिव, मैं वहां रहता हूँ। आई विल लिव, मैं भी वहां रहूंगा। या कंडीशनल टाइप में ऐसा कुछ बोध निकल रहा है। ही लेट द कारवां वेयर एवर ही वांटेड टू गो, जहां वो जाना चाहता, जहां वो जाना। तो ये जहां कहा इस तरह का कुछ सेंटेंस निकलता है तो तुरंत पकड़िए। दो कंजक्शन इसके देखने को मिलेंगे आपको, वेयर एंड वेयर। एक इसका नोट है, इन ओल्डर इंग्लिश व्हेन एंड वेदर वर आल्सो यूज्ड एज ए एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। अगर ऐसे कंजक्शन आते हैं व्हेन एंड वेदर, जनरली जो है ये आपको पोएटिक लाइंस में जो मिडिल इंग्लिश के जो राइटर रहे हैं या ओल्ड इंग्लिश के जो राइटर रहे हैं, उनमें जो है उनकी लाइंस को दे करके अगर सवाल वहां पर जो ग्रामर का भी क्वेश्चन बनता है तो शेक्सपियर से बन जाता है, वहां चासर से बन जाएगा। वहां पर कई जो फेमस लाइंस हैं उनको जो कोट करके उनकी पार्ट ऑफ स्पीच, उनका जो है स्ट्रक्चर, उनको जो है नरेशन में के माध्यम से उनका ट्रांसफॉर्म करना, ऐसे चीजें बनना संभव है। इसलिए ये चीज जानना भी जरूरी है कि वेन और वेदर भी पुराने इंग्लिश में एडवर्ब आप प्लेस के नाम से जो है कंजक्शन इंट्रोड्यूस किए जाते थे। मतलब ये ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब क्लास को जो है इंट्रोड्यूस करते थे, वो भी प्लेस के। जैसे गो क्विकली व्हेंस यू केम, ये लाइन है कुछ पौराणिक जो राइटर हैं पुराने समय के, उनके किसी वर्क की लाइन को यहाँ पर कोड किया गया है। द विंड ब्लॉस वेदर इट लिसन। देखो वेदर यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और है। ये जो है क्लास जो बना रहा है वो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस को ही बना रहा है। इस चीज को जो है ध्यान रखना है। अगला जो है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज। अब यहाँ पर जो है उद्देश्य नजर आएगा आपको,
एक तो प्रिंसिपल क्लास होगी ही होगी, दोनों में प्रिंसिपल क्लास मतलब जितने ऊपर पढ़े सब में एक प्रिंसिपल क्लास है, और जो दूसरी क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होगी वह जो है सो दैट इन ऑर्डर दैट एंड लिस्ट से जो है इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, इन वर्ड से जो है इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, उन्हें जो है हम कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर उद्देश्य का जो है कोई बोध होगा। जैसे कि adverb clause of purpose are introduced by the subordinating conjunction so that in order that and less. एग्जाम्पल देखें, I will give you a map so that you can find the way. अब देखो, I will give you a map, मैं तुम्हें एक मैप दूंगा, so that आया हुआ है, यहाँ कंजक्शन दिया है, यहाँ भी कंजक्शन वही दिया है, तुरंत पकड़ लिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आया, इसका मतलब क्लास भी सबऑर्डिनेट है, और सो दैट मतलब जो है ये उद्देश्य का बोध करा रहा है, पर्पज का बोध करा रहा है, मैं तुम्हें एक मैप दूंगा ताकि यू कैन फाइंड द वे, तुम रास्ता जो है ढूंढ सको, क्या तुम रास्ता जो है प्राप्त कर सको, पा सको। तो सो दैट से इंट्रोड्यूस हो रही, तो ये क्या हो गई हमारी एडवर्ब क्लास हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, और एडवर्ब क्लास में एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज हो गई। क्लियर जी? अच्छा, ये दोनों जो है यस सर। यहाँ से यहाँ तक के जो ये सेंटेंस बना, ये कैसा बना, सिंपल बना, कॉम्प्लेक्स बना, कंपाउंड बना जी? ये सेंटेंस कौन सा बना, ये सेंटेंस कौन सा होगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। बहुत सही। वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट आया ताकि मैं जी सकूं, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, जिसके वजह से हम जी सके, एक पर्पज ही यहाँ पर आपको दिखेगा। द यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर, देखो इन ऑर्डर यहाँ भी है, इन ऑर्डर दैट कंट्रीज माइट डिस्कस वर्ल्ड प्रॉब्लम, ताकि जो है जो देश हैं अपने जो है समस्याओं को डिस्कस कर सकें। यूएनओ इसलिए फॉर्म किया गया ताकि जो अन्य जो देश हैं दुनिया के वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। इन ऑर्डर दैट, पर्पज यहाँ पर शो हो रहा है। ही वाज एक्स्ट्रा पोलाइट टू हिज सुपीरियर लेस्ट समथिंग एडवर्स शुड बी रिटन इनटू हिज रिकॉर्ड, जिससे कि उसके जो है रिकॉर्ड में कोई एडवर्स चीज जो है इंक्लूड ना की जा सके, इसलिए जो है अपने सीनियर से एक्स्ट्रा पोलाइट रहता है। अब यहाँ पर लिस्ट आ गया है ताकि जो है उसके रिकॉर्ड में कोई एडवर्स चीज जो है रिकॉर्ड दर्ज ना की जा सके। जैसे भी नौकरी ले लेंगे, जब जाएंगे वहां पढ़ाने तो वहां प्रिंसिपल होंगे या आपसे जो और सीनियर लोग होंगे जिनके हाथ में पावर होती है, तो अपनी वो रौब जमाते रहते हैं, नौज जमाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैड एंट्री का भी जो है खतरा रहता है, कि ऐसा ना हो कि हमारी सर्विस बुक पर जो है कोई बैड एंट्री कर दे, जो हमारे प्रमोशन में दिक्कत आगे पड़े, या जो हमारा इंक्रीमेंट लगे उसमें कोई दिक्कत हो जाए, या जो है वेतनमान हमारा चयन वेतनमान लगे उसमें कोई दिक्कत हो जाए। ऐसा भी चीजें जब होती हैं लोगों के साथ तो बड़ी स्थितियां प्रतिकूल पैदा हो जाती है। तो उससे डर के मारे जो है लोग थोड़ा अपने आप को झुका के रखते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, फिर भी जो है जो साहब कह रहे हैं वो कहते हैं हाँ यस सर, ठीक है सर, उनसे आर्गुमेंट हम लोग नहीं करते, मतलब जनरली जो कर्मचारी आर्गुमेंट नहीं करता। हालांकि ऐसा तब होता है, ज्यादा उन ऑफिस में होता है जहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम ज्यादा होता है, वहां पर जूनियर जो है काफी अपने आप को लो समझते रहते हैं, ताकि सीनियर का अपना एक जॉब रहता है। स्लीप नॉट लेस्ट योर लॉर्ड कम इन द नाइट, कोई नौकर वोकर है सो ना, नहीं तो तुम्हारा जो है रात में जो है मालिक आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ताकि जो है योर लॉर्ड केम इन द नाइट। तो पर्पज ही है यहाँ पर, हिंदी का अर्थ जो है अपने हिसाब से चीजों को निकालिएगा, हर चीज का नहीं समझ में आता। द कंजक्शन दैट अकर्ड इन ऑर्डर दैट, द कंजक्शन दैट अकर्ड इन ऑर्डर, सॉरी ओल्डर इंग्लिश, द ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, जो दैट आया है दैट भी जो है यहाँ पर ओल्डर इंग्लिश है। अब यहाँ पर ऐसा पकड़ के इसको लिखना है कि ऐसा तो नहीं कि ये एडवर्ब क्लास का बोध करा दे, सबऑर्डिनेट तो जनरली पकड़ ही लेंगे, ये जो है सॉरी एडजेक्टिव क्लास का बोध करा दे,
हम एडजेक्टिव पे लगा चले आए, क्योंकि रिलेटिव जो है जो एडजेक्टिव होती है वो भी दैट से जो है होता है, क्योंकि रिलेटिव एडजेक्टिव है, ये रिलेटिव एडवर्ब से भी वो वहां पर स्टार्ट होता है। तो दैट जो है यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहेगा, इसीलिए हमने इसको नोट में रख दिया है। इसको जो है दिमाग में रखना है। इसका जो है कैसे पकड़ेंगे, वहां पर सेंस देखेंगे। अगर सेंस जो है वहां जब दैट आएगा रिलेटिव एडजेक्टिव में, तो किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है मॉडिफाई करेगा, लेकिन यहाँ दैट आया हुआ है तो पर्पस शो कर रहा है। जैसे ही ड्रू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने जो अपनी तलवार खींची ताकि जो है अपने आप को वो डिफेंड कर सके। तो यहाँ पर ताकि का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्लास जो है वहां पर टिक मार के नहीं चले आएंगे। कम आइदर दैट आई में ब्लेस यू, ये ओल्डर इंग्लिश का यूज है। यहाँ पर जो है दैट भी जो आया है वो एडवर्ब क्लाज है, और एडवर्ब क्लाज में भी कौन सा क्लाज है, पर्पज का है। समझ रहे हैं मेरी बात को जी। ये जो नोट वाले हैं सेंटेंसेस, इनको जो है जरूर एम्फसाइज करिएगा। एडवर्ब क्लाज ऑफ रीजन एक देख लेते हैं, और एडवर्ब क्लाज ऑफ रीजन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज, एज, सिंस, दैट। अब देखो दैट एडजेक्टिव में भी आया, दैट एडवर्ब में भी आ गया, और दैट रीजन में भी आ गया। तो अगर सिर्फ कंजक्शन पकड़ करके, कई मार्केट की बुक्स भी हैं और कई कोचिंग्स में जो है आपको ये लिखवाते भी हमने देखा है, टीचर लोग लिखवा देते हैं कि कंजक्शन से जो इंट्रोड्यूस हो रही है वो ये क्लाजेस हैं, लेकिन ऐसा पकड़ के रखना जो है वो खतरा पैदा कर सकता है। देखते हैं। बिकॉज आई लाइक यू, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू प्रिंसिपल क्लास है। बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर रीजन आ रहा है। एक प्रिंसिपल क्लास में जो एक्शन दिया गया है, जो वर्क दिया गया है, उसका रीजन जो है सबऑर्डिनेट क्लास में दिया जाएगा। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया, बिकॉज आई वांटेड, मैं इसे चाहता, बिकॉज आई वांटेड। आई डिड नॉट बाई इट, मैंने इसे नहीं खरीदा, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ इट, क्योंकि मुझे जो है इसका लुक पसंद नहीं था। तो यहाँ पर जो है आ रहा है रीजन, इसमें जो है एक्शन दिया है प्रिंसिपल क्लास में, सबऑर्डिनेट क्लास में उस एक्शन का जो है रीजन आपको जो है दिया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास में। ही थिंक, वो सोचता है, ही थिंक्स, वो सोचता है, बिकॉज ही इज रिच ही कैन बाई जस्टिस, वो सोचता है क्योंकि वो जो है धनी है और वो न्याय को खरीद सकता है। तो सोचने का कारण इसका ये है। सिंस यू आर सो क्लेवर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, चतुर हो इसलिए तुम जो है इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो। सिंस से इंट्रोड्यूस है, सिंस भी यहाँ पर आया हुआ है। अभी ऊपर देखो हमने एज देखा था, और एज जो है एक यहाँ पर भी आ गया है। सबसे पहले एज अभी आप लोगों को मिला था और हमने उसको जो है इंफसाइज भी किया था। एक देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये एज यहाँ पे भी है, और एज जो है आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है। वहां पर जो है टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर जो है रीजन दिखाएगा। मैनर में भी आपको एज जो है मिलेगा, जैसे कि कह दिया जाए यू शुड डू एज रमेश डज, तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा रमेश करता है। तो एज यहाँ पर मैनर दिखा रहा है। यहाँ पर देखो सिंस आया और एज भी देखने को मिल गया। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, दैट भी आ गया। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, यहाँ पर जो है रीजन बता रहा है, मैं पसंद हूँ इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद है। ही वॉज वेरी प्लीज दैट यू हैव पास, वो जो है बहुत खुश है क्योंकि यू हैव पास, तुम जो है पास हो गए हो, तुम सिलेक्शन टीजीटी में ले लियो, इसलिए वो खुश है, जो भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट। तो यहाँ पर दैट की जो पोजीशन है वो रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं है, और ये जो है रिलेटिव क्लास भी नहीं है,
ये एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज में भी रीजन है, एडवर्ब क्लॉज का रीजन है। एज ही वाज नॉट देयर, एज से आ गया है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बोल दिया था। एज ही वाज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां पर नहीं था। यहाँ पर एज जो है रीजन का शो, रीजन का बोध कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज एडवर्ब क्लाजा रीजन तक के कवर किया है, और कल से जो है हम एडवर्ब क्लाजा कंडीशन को देखेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनने अनिवार्य है। हालांकि पूरे इस नोट से जितना हमने नोट्स आप लोगों को ये उपलब्ध कराया है, दे दिया है, भेज दिया है ग्रुप पर, सबको मिल गया होगा। यहाँ से आपको मेन एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन, नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते। 2 तो पक्का मिलने ही मिलेंगे, 100% तो 2 मिलेंगे, लिख के रख लीजिए। आगे की जो क्लास आने वाली है वो वहीं से है, सीधे वहीं से क्वेश्चन ही बनते हैं। और जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पर वो सीधे सीधे रेन एंड मार्टिन से लिए हैं, और कभी कभी जो है रेन एंड मार्टिन से जो है डिट्टो आईटीटी जो है एग्जाम्पल उठा के जो है वो रख देता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है अलग से भी हमारी क्लास के बाद भी जो है आप वीडियो देख के, ना अगर वीडियो देखने का समय हो तो आप इस नोट्स को एक बार जो है मेमोराइज कर लीजिए, ताकि जब इससे हम टेस्ट देंगे तो वहां पर गलतियां आपसे ना हो। और ये समय ऐसा है, इस समय में अपनी गलतियों को जो है रिमूव करके हम अपने आप में अच्छा निखार ला सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे के सेशन की तरफ, जो कि वोकेब का है। और वोकेब के बाद जो है विलियम शेक्सपियर पे हम लोग पढ़ेंगे सोनेट। बहुत ही आज आनंद आने वाला है, काफी एस्थेटिक प्लेजर आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि सोनेट एक ऐसा जानरा है विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज किया गया, जिसमें उन्होंने जो है अपना दिल खोल के रख दिया है। आप वहां पर देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर आखिर है क्या, वो ऐसा भी लिखते हैं। क्योंकि जनरली आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं मार काट, टाइटस एंड्रोनिकस, हेमलेट, अम्बिशन, मैकबेथ, कॉमेडी खूब हंसाते हंसाते आए हैं। प्रेम वाली बातें उन्होंने सिर्फ जो है सोनेट्स में करी है, और सोनेट्स हम पढ़ने वाले थे बहुत पहले से, देखेंगे आज के दिन। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. I'm perfectly audible, all of you. Very good evening. Good evening, everyone. हमारी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है? जी। किसी को नहीं हो रही है? क्या हमारी वॉइस नहीं जा रही? आप हो रही है? ओके, रिप्लाई कर दिया करिए आप लोग, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है? चलिए, आप लोग जैसा कि रूल है, यस मैम, पेन कॉपी लेके बैठे। अगर रिप्लाई करने में सक्षम है तो आप लोग रिप्लाई भी करते रहें। चलिए देखते हैं, 100 तक कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, 100 के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कैटापल्ट मीन्स क्या होता है? यस, गुलेल होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुलेल। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो रहा है? जी, ओके, शूट हो जाएगा। गुलेल जानते होंगे आप लोग, उसे शूट ही तो किया जाता है। यस, नेक्स्ट आता है कंसोल। कंसोल करना मतलब क्या होता है? किसी को तसल्ली देना। हाँ, सोलेस हो जाएगा, बहुत अच्छे, सोलेस। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। सी नहीं होगा, पैसिफाई। पैसिफाई तो शांत करना होता है। कंसोल करना मतलब क्या होता है? किसी को सांत्वना देना, दिलासा दिलाना, ठीक है ना? सांत्वना देना। ओके, पैसिफाई थोड़ा, किसी क्या कहते हैं उसे, शांत करना। अगर कोई ऐसे झगड़ा लड़ाई कर रहा है, वहां पे हम शांत कर देते हैं, ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। कन्वेवियल, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CONVIVIAL। कन्वेवियल मीन्स क्या होता है? जो मिलनसार हो। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या मिल रहा है हमें? यस, जो मिलनसार हो मतलब अच्छा हो। हालांकि यहाँ पे लाइवली भी मिल रहा है, जो एक अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट हम किसके साथ जा सकते हैं? जोवियल के साथ, जोवियल। मतलब जो हंसमुख। जो हंसमुख। अगर जोवियल ना होता तो हम इसके साथ जा सकते थे, लाइवली के साथ, मतलब क्या होता है? जीवंत होता है।
ओके, जो मतलब जिससे मिलके लगता है हाँ यार वो बंदा बड़ा जीवंत था, बहुत अच्छा था, ऐसा। नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू क्या होता है? किसी चीज की क्या करना? व्याख्या करना। ठीक है, कॉन्स्ट्रू मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, समझाना, अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरप्रेट। किसी चीज को इंटरप्रेट कैसे होगा, हम इंटरप्रेट। इंटरप्रेट करते हैं। बहुत अच्छे। कैलस, वेल नोन है। कैलस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कैलस का मतलब हार्ड होता है, लेकिन हार्ड मतलब कड़ा, कठोर वाला नहीं है, इनसेंसिटिव वाला है, क्रूएल वाला है। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ, मीन्स क्रूएल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। सेंस्योर। सेंस्योर मतलब क्या होता है? निंदा करना। ठीक है, सेंस्योर मतलब क्या होता है? निंदा करना। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट मिल रहा है? ए, कंडेम करना। बहुत अच्छे। कैरिन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। कैरिन, ध्यान रखिएगा। कैरिन मतलब होता है किसी को झुकाना। झुकाना मतलब क्या? झुक के चलना या डगमगाते हिलते हुए, लाइक टिल्टिंग करना। ठीक है ना? तो क्या यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट मिल रहा है? स्वे। स्वे मिल रहा है। स्वे मतलब होता है डगमगाना। SWAY। स्वे मतलब क्या होता है? डगमगाना। और तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो हार्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेराबिक। चेराबिक जानते ही हैं क्या होता है? जो दिव्य हो, लाइक अ फेरी टाइप का, जैसे ईश्वर का दूत टाइप का। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? एंजेलिक। एंजेलिक यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। ये भी वर्ड बहुत अच्छा है। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स क्या होता है? उलझन, घबराहट। ठीक है, एक प्रकार से आतंक जो दिमाग दिल में छाया रहता है, वैसा। क्या यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड मिल रहा है हमें? ग्रेट अमेजमेंट या टेरर। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है कंबरसम। कंबरसम मतलब, इसका हमें आप लोगों से आंसर चाहिए, हम इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं। मतलब होता है भारी। ठीक है, अब इसका आप लोग बताइए क्या सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। जी, कंबरसम मीन्स भारी होता है। चारों ऑप्शन देख के बताइए कौन सा अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो सकता है। जी, हैवी मैम। हैवी, ए। ई, हाँ, हाँ जी, हमें पता है कारोके। आप लोग हैवी के साथ जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए। हैवी मतलब क्या होता है? भारी तो होता है, लेकिन कौन सी चीज भारी हो? जैसे साइज में, जो साइज में भारी हो। ठीक है ना, जैसे कि इट इज अ वेरी हैवी बॉक्स, होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो अनविलिंगली होगा, सॉरी, अनविलिडली होगा। ठीक है, मतलब वो होता है जो असुविधाजनक हो, मतलब इतना भारी कि हम उसे बैलेंस ना कर पाए। जैसे कोई फ्रूट हो गया, जैसे कोई सामान हो गया, हाथों में लेके चल रहे हैं और डगमगाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे उस भारी से मतलब है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट हो जाएगा। हैवी के साथ हम नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी मतलब क्या होता है? मिली भगत। ठीक है ना, बोलते हैं सहभागिता। तो वेल नोन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्टनरशिप इन क्राइम। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली मतलब क्या होता है? जो निश्चित रूप से हो। ठीक है ना, मतलब विदाउट क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, बिना शर्त के, कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से वो हो ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। कैनफैबुलेट। कैनफैबुलेट मीन्स होता है किसी से कन्वर्सेशन करना, बात करना। लेकिन कैसा? लाइक नॉर्मल टॉकिंग के लिए कन्फबलेट का वर्ड यूज करते हैं कन्वर्सेशन के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड क्या मिल रहा है हमें? चैट। वेल नोन है, रात में दिन में चैटिंग होती रहती है। तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट लेटर हम लोग डी लेटर को करते हैं। डराइड। डराइड मीन्स क्या होता है? उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है ना, रेडिकल करना। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या मिल रहा है हमें? मॉक। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। जाफी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब किसी को ईश्वरी रूप बना लेना, मतलब पूजनीय बना लेना, लाइक अ वर्शिप हो जाएगा। ओके,
ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम। और डिल्यूज अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिल्यूज फ्लड, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? डिल्यूजन भ्रम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इल्यूजन। इसका भी मतलब भ्रम या मिथ्या होता है। ओके, फॉल्स बिलीफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिक्राई। डिक्राई मीन्स क्या होता है? किसी की निंदा करना। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या हमें मिल रहा है? डिस्परेज करना, बदनाम करना, क्रिटिसाइज करना। ओके, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। डोलफुल वेल नोन है, जो दुखद हो, मॉर्नफुल हो, तो मॉर्नफुल यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। आगे वर्ड देख लेते हैं, डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेटिव, लाइक रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ही मिल रहा है, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। डिप्लेट। डिप्लेट मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, लाइक एनर्जी। हम जब एग्जॉस्ट होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? डिप्लेट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डिप्लेट हो जाती, कम हो जाती, खत्म हो जाती है। यहाँ पे एग्जॉस्ट वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है? ये बिहार में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। डोसाइल क्या हो जाता है? विनम्र। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम जेंटल, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स भी होता है निंदा करना, तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या मिल रहा है? कंडेम, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। डिसरप्ट। डिसरप्ट मीन्स क्या होता है? बाधित करना, कोई चीज को क्या बोलते हैं कि हाँ, बाधित करना ही जानिए, ठीक है। इंटरप्रेट करना, हाँ, इंटरप्ट करना, सॉरी, इंटरप्ट करना। ओके, तो यहाँ पे क्या इंटरप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, ठीक है ना, किसी चीज में डिस्टर्बेंस करना, खलल डालना। डॉज, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डॉज मीन्स होता है कोई चीज को टालना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे अप्रोप्रिएट मिल रहा है हम लोगों को? अवॉइड करना, ठीक है। अवॉइड करना, एक वर्ड होता है इवेड। इवेड मीन्स भी होता है अवॉइड करना। अगर आप लोगों ने नॉर्मल लेविस पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे वर्ड आपको मिले होंगे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डोमेन। अच्छा वर्ड है, डोमेन मतलब जानते ही हैं, क्षेत्र होता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, एरिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं यहाँ पे, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है जो एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज्यादा लाइक एक्टिव हो और गतिशील हो, ठीक है ना, सक्रिय हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव मिल रहा है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डेलिरियस। डेलिरियस मीन्स होता है जो बेसुध टाइप का हो, इंसेन टाइप का हो, फूल फूल तो एक प्रकार से नहीं बोल सकते, मूर्ख टाइप का बोल, मतलब मूर्ख नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, इंसान उस बीमारी के बाद जब उठता है तो बेसुध टाइप का हो जाता है, उसे कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं रह जाता, वो उस टाइप से है, ठीक है। डेलिरियस मीन्स बेसुध, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसेन, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डिलिटेंट। डिलिटेंट मीन्स वेल नोन है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DILETTANTE। डिलिटेंट मतलब क्या होता है? शौकिया, नॉन एक्सपर्ट, एमेच्योर, मिल रहा है एमेच्योर, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मीन्स होता है जो सुहावना हो, हालांकि इसका मतलब स्वादिष्ट से भी लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलीशियस ऐसा वर्ड तो मिल नहीं रहा है, तो हम इसको सुहावना लेकर चलेंगे। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? यस, फटाफट रिप्लाई करिए जी। डिलेक्टेबल, डी। बी क्यों? डी, डिलाइटफुल, आनंददायक, ठीक है। डी फॉर डॉग ही बोलो भाई। ओके ओके, डी फॉर डॉग जी, डी और बी सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हम लोगों का, डोमिनियन। वेल नोन है, डोमिनियन जानते ही हैं, प्रभुत्व होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिल्म। रिल्म मतलब भी राज्य ही होता है,
ओके, सवर्णिकी वेल नोन है। इस तरीके से हम लोगों ने 30 वर्ड कंप्लीट किए। किसी वर्ड में कोई डाउट हो बता सकते हैं जी। थैंक